नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद जीवन में, जहां सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं हकीकत बनता है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सक्सेस की सही रणनीति। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपका सपना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। ये सीरीज़ है 5000 प्रश्न सहित उत्तर सहित सामान्य ज्ञान की सीरीज़ है। इसमें हम बात करने जाएंगे क्वेश्चन 1 से। आप सभी को कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन 1 है हमारा, वेग कैसी राशि है? वेग वेग हमारी कैसी राशि है? देखो, ये सारे ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन है। हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। ये सारे सभी देखो, मैं बता देता हूँ पहले आपको कुछ। इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, खेल और विज्ञान से पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए, आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। देखिए, वेग कैसी राशि है? वेग हमारी सदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि होती है ना, दो राशियाँ होती है, उसमें से वेग हमारी सदिश राशि है, सदिश। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आएगा तो आप देख लीजिएगा क्या है, सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? जो संविधान था उसके प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 2019। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था। संविधान के प्रारूप अंतिम वाचन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? आपका ऑप्शन रहेगा इसमें। देखो, ऑप्शन तो है नहीं, वन वर्ड शब्द ये एक शब्द ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? वो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। और पोटेशियम क्या है? एक धातु है, नहीं तत्व है, सॉरी। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? जो बुद्ध थे उन्होंने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। कैसे की थी? जल्दी बताइए। तो कहाँ की थी? सारनाथ में की थी। ठीक है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? सारनाथ। सारनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये आपका ऑप्शन राइट 5 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। किसने की थी? नंदलाल बोस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल की खोज किसने की? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं ये सभी। ठीक है, इसलिए आपको इनको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, मतलब लास्ट तक देखना है। ठीक है, लास्ट में एक ऐसी चीज़ बता के जाऊंगा जो आपने मतलब कभी सोचा नहीं होगा कि यार ये हो सकता है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हमारे आते रहें। आज थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज की थी SLB3, नहीं सॉरी, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी
कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? सौरमंडल की। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? देखो, भारत में जो पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, तो वो कौन सा था हमारा? SLV-3। SLV-3 SLV-3 क्या था? भारत में निर्मित पहला उपग्रह था। अब ये बताइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधित्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तारा। क्या कहा जाता है? तारा। ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते रहना है। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन है आपका, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी क्या है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, संविधान सभा द्वारा कब से संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा कब संशोधन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जो इसका कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक के वर्णन किस शिलालेख में है? तो आपके ऑप्शन है 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में इसका क्या है? कलिंग का युद्ध का वर्णन है अशोक के शिलालेख में। ठीक है, 13वें। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा। देखो, मोनालिसा भी आ चुकी है, किसकी कृति है? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये अभी देखो करंट अफेयर का माना जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका है लियोनार्दो दा विंसी की। लियोनार्दो दा विंसी की ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा। ठीक है, देखो मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आंसर आपको नीचे पूरे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरे आंसर लास्ट में बता दूंगा। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है
निक्स ओलंपिया वो किस पर्वत पर है? तो वो है मंगल पर। किस ग्रह पर है, सॉरी, किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व, देखो शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो शिशु मृत्यु दर होती है, उसमें मृत शिशु को कब कितनी आयु के पूर्व शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के पूर्व, 1 वर्ष। ठीक है। बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? तो बाजार के निरीक्षण को कहा जाएगा शाहाना ए मंडी, शाहाना ए मंडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? जो मिथिला पेंटिंग है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो कहाँ की है ये? बिहार की। ठीक है। अब देखो मैं सभी का 20 क्वेश्चन के आंसर आप सभी को बता रहा हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी आप लिख लेना। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा प्रॉपर। ठीक है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके, देखो ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है प्रश्न उत्तर की। ठीक है। रोज़ाना हम 50 क्वेश्चन करेंगे और लाइव करेंगे। कल से हम लाइव करेंगे, सभी को बता रहा हूँ मैं, 6 बजे लाइव आ जाना है रात को, शाम 7 चलो सॉरी 6 बजे नहीं, शाम को 7 बजे आप सभी को लाइव आना है इसी चैनल पर। चैनल का नाम तो सभी को पता होगा, रोजगार विद जीवन चैनल पर लाइव आना है सभी को। ठीक है। इसी पर रात को रोजाना हम 50-50 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? कौन सा तत्व है वो सबसे कम सक्रिय होता है? तो वो है हमारा सीसा। सीसा हमारा जो है वो सबसे कम सक्रिय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें सदस्य थे हमारे 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को दिखना चाहिए, थोड़ा सा बता दिया अगर कमेंट में कुछ भी समस्या आती है तो। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो वो है हमारा राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम हमारा सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने मलिक याकूफ को, मलिक याकूफ है उनको क्या किया था? दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? जो बेगम अख्तर गायन है वो किस गजल गायकी से, क्या से है? गजल गायकी। ये गजल गायकी है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये आपके ऑप्शन रहेंगे। एक प्रकाश वर्ष अपना रहता है 9.46 गुणा 10⁻² किलोमीटर। ठीक है। ये आपका रहेगा। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक मशाल सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। देखो ओलंपिक खेलों में जो मशाल जलाई जाती है वो सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। ठीक है। सूर्य की किरणों से। अगला है आपका, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में कितने जिले हैं कुल? तो भारत में जो जिले हैं वो है 640 जिले। ठीक है। सभी याद रखना है जिले।
सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? दास किसमें थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासन में सबसे ज़्यादा दास थे। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइक पांडे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। माइक पाई किससे है? फिल्म निर्माण, फिल्म निर्माण। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पदार्थ के जो संवेग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक। संविधान सभा की झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? जो संविधान सभा है उसकी झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जे पी कृपलानी। ठीक है। इन सबका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बता दिया जाएगा। ठीक है। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण? आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बना रहा है। जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, ये देखना है आपको। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो लोहा और गंधक होता है, वो मिश्रण कौन सा होता है? वो होता है असमांग मिश्रण। असमांग। ठीक है। अगला होता है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। किसे भेजा था? तो भेजा था इन्होंने शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां को भेजा था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहूदी मेमुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो वो है वायलिन के वादक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा वो? वो कहलाएगा सौर कलंक। क्या कहलाएगा? सौर कलंक कहलाएगा। ठीक है। या आगे के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। ये देखो, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको और ये इनके राइट आंसर है। ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये क्वेश्चन है आपके, और अगला हम यहाँ से शुरू करेंगे कल से। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।